हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हम गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्पर्मियोजेनेसिस तक पढ़ा था। उससे आगे का भाग हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया के बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने आता है बायोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन के अंदर जो जैव रासायनिक परिवर्तन आते हैं उन प्रक्रियाओं के बारे में। A number of biochemical events occur during spermatogenesis। तो अनेक प्रकार की जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है या अभिक्रियाएं होती है, ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के दौरान दिखाई देती है। ये बताया था मोनेसी ने 1970 में। तो ये प्रक्रियाएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली आती है द आरएनए सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग मियोसिस। तो जो आरएनए सिंथेसिस होता है मियोसिस के दौरान, यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसे न्यूक्लियस से हटा दिया जाता है, यानी केंद्रक से उसे हटा दिया जाता है ड्यूरिंग द टू मियोटिक डिवीजन्स, यानी कि दो मियोटिक डिवीजन या दो अर्धसूत्री विभाजन जब होते हैं उस समय जो आरएनए इनमें संश्लेषित होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। एंड रिमेन्स इन द साइटोप्लाज्म, और केंद्रक से हटा के आरएनए को साइटोप्लाज्म के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो आरएनए सिंथेसिस होता है इनके अंदर, वो आरएनए इनके कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। द फुली फॉर्म्ड स्पर्मेटोजून डज नॉट कंटेन एनी डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ आरएनए। तो एक पूर्ण विकसित जो स्पर्मेटोजून होता है या शुक्राणु होता है, इसमें किसी भी प्रकार का जो आरएनए है वो डिटेक्टेबल अमाउंट में नहीं होता है, यानी अधिक मात्रा में उनमें आरएनए उपस्थित नहीं होता है। द मियोटिक आरएनए इज प्रोबेबली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोमल प्रोटीन्स एंड फ्लैजिलम। तो जो अर्धसूत्री आरएनए होता है ये मुख्यतया एसोसिएट होता है या उसके साथ में जुड़ा रहता है कि इनमें एक्रोसोम के प्रोटीन जो होते हैं, यानी एक्रोसोम के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, तथा फ्लैजिलम निर्माण जब होता है, उनका जब सिंथेसिस होता है, तो उनके लिए यह मियोटिक आरएनए जो है वो उपस्थित रहता है। दूसरा आता है न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस इज अरेस्टेड इन द मिडल ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो न्यूक्लियर प्रोटीन होती है, यानी केंद्रक प्रोटीन के संश्लेषण जो होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, यानी वहीं पर रुक जाते हैं। इनके स्पर्मियोजेनेसिस की जो क्रिया होती है उसके मध्य अवस्था के अंदर आके इनमें न्यूक्लियर प्रोटीन के संश्लेषण प्रक्रिया रुक जाती है। ऑल ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन इन द न्यूक्लियस आर एलिमिनेटेड ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। तो सभी जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, यानी हिस्टोन के अतिरिक्त जो प्रोटीन होती है न्यूक्लियस में, उन्हें कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये सभी प्रोटीन जो होती है न्यूक्लियस के अंदर उन्हें हटा दी जाती है, यानी एलिमिनेट कर दी जाती है स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया के दौरान। तो इनमें से ये सभी नॉन हिस्टोन प्रोटीन हट जाती है। ऑल द सिंथेटिक इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस आर probably regulated by stable RNA produced during the meiotic stages। तो सभी जो सिंथेटिक इवेंट होते हैं या संश्लेषणकारी जो इनमें इवेंट्स आते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया के दौरान होते हैं, ये रेगुलेट किए जाते हैं स्टेबल आरएनए प्रोडक्शन के द्वारा, यानी जो आरएनए प्रोडक्शन होता है इनमें स्थायी होता है, और ये इसके अंदर मियोटिक स्टेजेस यानी कि अर्धसूत्रण अवस्थाओं के दौरान उपस्थित होता है या उत्पन्न होता है। द सप्रेशन ऑफ जेनेटिक एक्टिविटी इन स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ में डिपेंड ऑन अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म which causes disappearance of activating proteins and RNA from the chromosomes। द सप्रेशन ऑफ जेनेटिक एक्टिविटी, यानी जो इनकी आनुवांशिक प्रक्रिया होती है उसका जो सप्रेशन होता है या संवन जो होता है स्पर्मेटिड्स तथा स्पर्मेटोजोआ के अंदर, ये डिपेंड करता है एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के ऊपर, जिसके कारण जो प्रोटीन्स का एक्टिवेशन होता है
और आरएनए का एक्टिवेशन जो होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा, इनका डिसअपीयरेंस इनके अंदर हो जाता है। तो इसके कारण जो है इनकी जेनेटिक एक्टिविटी जो है वो सप्रेशन की जाती है। द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स associated with DNA may play a protective role by stabilizing the DNA against changes occurring in their transport through the male and female reproductive tract। तो जो हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डीएनए के साथ में जुड़े होते हैं, जो डीएनए के साथ में जुड़े हुए हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक प्रकार से सुरक्षात्मक भूमिका निभाते हैं। ये भूमिका निभाते हैं स्टेबिलाइजिंग द डीएनए अगेंस्ट चेंजेस, यानी डीएनए को परिवर्तनों के विरुद्ध उसे स्थायी या स्टेबल करते हैं, यानी डीएनए को यह परिवर्तन होने से रोकने वाले प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं ये इनके ट्रांसपोर्ट के दौरान होते हैं, यानी जो जब ट्रांसपोर्ट होता है या इनका परिवहन होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, यानी जब ये जनन वाहिनियों के अंदर स्पर्म जब चलते हैं, जब इनमें गतिशीलता होती है, उस समय इनके डीएनए के अंदर चेंजेस को रोका जाता है इन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसे कहते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियंत्रण किस प्रकार से होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट में कहते हैं इसे जीएनआरएच, बाय द हाइपोथैलेमस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है ये प्रारंभ की जाती है जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब अधिक मात्रा में होता है, तो इसके द्वारा यह स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया जो है वो प्रारंभ की जाती है। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा इंड्यूस किया जाता है। GnRH एक्ट्स ऑन द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है यह पीयूष ग्रंथि की एंटीरियर लोब जो होती है, आंतरिक पाली जो होती है, उसके ऊपर यह क्रिया करता है टू सीक्रेट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जैसे ही ये GnRH पिट्यूटरी के ऊपर क्रिया करता है आंतरिक लोब में, यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH का स्त्राव करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH का स्त्रवण पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। LH एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर क्रिया करते हैं और टेस्टिस को इंड्यूस करते हैं या प्रेरित करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्त्रवण के लिए। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये सर्टोली कोशिकाओं के ऊपर कार्य करता है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर पाई जाती है, जो कि टेस्टिस की होती है, यानी रेता नलिकाओं के अंदर पाई जाने वाली सर्टोली सेल्स के ऊपर FSH कार्य करता है। और यह कार्य करने के बाद ये सीक्रेट करवाता है एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यानी इसे कहते हैं ABP प्रोटीन और इनहिबिन। तो इनका सीक्रेशन के लिए यह सर्टोली सेल्स को प्रेरित करता है। ABP यानी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉन्सनट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी ABP जो होता है ये टेस्टोस्टेरोन की सांद्रता को बढ़ाता है, कंसंट्रेट करता है इसे, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिकाओं के अंदर यह क्रिया होती है। इनहिबिन जो हार्मोन होता है यह सप्रेस करता है FSH के सिंथेसिस को, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके संश्लेषण को रोकने वाला जो हार्मोन होता है यह इनहिबिन होता है। FSH एक्ट्स ऑन स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यह स्पर्मेटोगोनिया के ऊपर कार्य करता है, यानी उसे इंड्यूस करता है, और यह प्रेरित करता है इसे स्पर्म प्रोडक्शन यानी शुक्राणु के निर्माण के लिए इसे प्रेरित करता है।
अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन का क्या महत्व है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन के दौरान वन स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूसेज 4 स्पर्म। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में एक जो स्पर्मेटोगोनियम होता है ये आगे जाके 4 स्पर्म्स का निर्माण करता है, यानी अंत में 4 स्पर्म बना देता है। स्पर्म्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो सभी शुक्राणुओं के अंदर जो क्रोमोजोम की संख्या होती है, यानी कायिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोजोम जो होते हैं उससे आधे नंबर जो है वो स्पर्म के अंदर होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद द डिप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर इज रीस्टोर्ड इन जाइगोट। तो जैसे ही निषेचन की क्रिया होती है पुनः क्रोमोजोम या गुणसूत्र जो होते हैं वो द्विगुणित अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो भी एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम रखता है और इसके साथ में जब फर्टिलाइज ये ओवम के साथ में होता है तो ये दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट जो होता है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाला होता है, यानी द्विगुणित पुनः हो जाता है। इट मेंटेन्स द क्रोमोजोम नंबर ऑफ स्पीसीज, और इसके कारण किसी भी प्रजाति के अंदर क्रोमोजोम या गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हमेशा निश्चित बनी रहती है। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट यानी मियोसिस अर्धसूत्री प्रथम की क्रिया जब होती है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है विच ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन। और क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है इनमें यहाँ पर कुछ जीनों का आदान प्रदान जो है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य होता है, जिसके कारण उन जीवों में आने वाली जो पीढ़ी होती है उनके अंदर कुछ वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ये शुक्राणु जनन की जो क्रिया है वो विभिन्न प्रकार के जीवों में होती है। दस इट सपोर्ट्स द एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इस प्रकार से यह जो क्रिया है यह एक प्रमाण है कि आधारीय जो रिलेशनशिप या संबंध स्थापित करते हैं सभी जीवों के अंदर, क्योंकि ये सभी जंतुओं में यह क्रिया उपस्थित रहती है। थैंक यू सो मच। इसके बाद का नेक्स्ट भाग हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।